अगर मार्केट का परफेक्ट टाइम मिलता नहीं, अगर मार्केट का परफेक्ट टाइम मिलता ना, तो दुनिया का हर आदमी रिच होता। इसलिए ध्यान रखो, मार्केट कभी परफेक्ट टाइम में नहीं आता। पिछले एपिसोड में हमने मार्केट गिरने पर क्या करना है, क्या करें, वो समझा। आज एपिसोड 28 में बात करेंगे मार्केट टाइमिंग का जो मिथ है, जो लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि मार्केट एक टाइमिंग का मिथ होता है। नहीं। मार्क सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट टाइमिंग क्या है। लोग कहते हैं कि अभी इन्वेस्ट मत करो, बॉटम आने दो फिर इन्वेस्ट करेंगे, टॉप पे बेच देंगे। यही सबसे बड़ी मिथ है। तो लाइन ध्यान रखना, एक सुनने में स्मार्ट लगता है पर रियलिटी में फेल हो जाता है। क्यों मार्केट टाइमिंग फेल होती है, ये समझते हैं। क्यों मार्केट टाइमिंग फेल हो जाती है? क्योंकि बॉटम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पहली बात। बॉटम कभी भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और जो दूसरी बात है, वो टॉप कोई पहचान नहीं पाता। टॉप कोई पहचान नहीं पाता। न्यूज हमेशा लेट होती है। जैसा भी वो इंडिया यूएस की अभी ट्रेड डील हुई थी, वो भी न्यूज पहले मिल जाती तो हमको पता होता ना कि यार क्या करना मार्केट में, क्या नहीं करना। एंड यार इंडिया यूएस ट्रेड नहीं होता, जैसे मार्केट गैप अप खोला था एक बार, सेंसेक्स 1500 2000 पॉइंट। तो इतना गैप अप अगर हमको पहले से न्यूज पता होती, है ना, न्यूज टाइम पे मिल जाती, तो हम ऑप्शंस नहीं खरीद लेते, कर लेते ना, और रिच बन सकते थे। पर ऐसा नहीं होता। तो जो मैंने बातें इस पूरी सीरीज में सिखाई उन सबको फॉलो करो, और गैम्बल मत करना कभी भी। तो बात आते हैं मुद्दे पे, मतलब क्या बात कर रहा था मैं, क्यों मार्केट टाइमिंग फेल होती है। तो यही है तीन कारण कि बॉटम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, टॉप भी कोई पहचान नहीं पाता। तीसरी बात, न्यूज हमेशा लेट होती है। अब इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, मार्केट रिएक्ट करने वालों को नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड करता है, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब रियलिटी चेक समझो कि बेस्ट रिटर्न उनको मिलते हैं जो टाइम पे नहीं, टाइम के साथ इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट रिटर्न उनको मिलते हैं जो टाइम पे नहीं, टाइम के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है फिर? देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें स्मार्ट स्ट्रेटेजी। मार्केट टाइमिंग का जवाब देखो, एसआईपी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंसिस्टेंसी, ये तीन चीज ध्यान रखना। अब एक लाइन सुनो कि टाइमिंग इन मार्केट अगर ज्यादा है, टाइमिंग इन मार्केट ज्यादा है किससे? टाइमिंग द मार्केट से। अब ये लाइन थोड़ी सी डीप है बट इसको समझने वाली बात है। टाइमिंग इन मार्केट, टाइम इन मार्केट ज्यादा होता है टाइमिंग द मार्केट। मार्केट को टाइमिंग मत करने जाओ यार, मार्केट का खुद अपना टाइम होता है, समझे? अब एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर तुम हर महीने एसआईपी कर रहे हो, अगर तुम हर महीने एसआईपी कर रहे हो, तो हाई पे बाय होता है, लो पे भी बाय होता है। जब जब दोनों को अपन बाय कर लेते हैं, एक बार हाई पे बाय होता है, एक बार लो पे बाय हो जाते हैं, तो एक एवरेज बन जाता है। बन जाता है एवरेज। जो लोग इन्वेस्ट करते होंगे उनको पता होगा, और जो लोग नहीं खर्च करते मैं उनको सिखाऊंगा। ठीक है? तो अब आपको एक्शंस क्या लेने हैं, क्या एक्शन स्टेप लेने हैं? आज का काम है आपका पहला, मार्केट का टाइम मत ढूंढो। ठीक है? नोट कर लो अपने दिमाग में ये बात, मार्केट का टाइम मत ढूंढो। एसआईपी स्टार्ट ये कंटिन्यू रखो, डिसिप्लिन बनाओ। ये तीन चीजें कर ली ना, तो आपको मार्केट से कोई नहीं निकाल सकता। अब एंडिंग में एक लाइन बोलूंगा कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते करते परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चली जाती है। होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक बार और सुनो इसको, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते करते परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ही चली जाती है। बस। अब मैं सीखता हूं और तुम्हें सिखाता हूं।